भारत की न्यूक्लियर नीति उसकी रक्षा रणनीति और कूटनीति की आधारशिला है। यह नीति देश की संप्रभुता की रक्षा करने के साथ साथ वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत की यह नीति उसके ऐतिहासिक अनुभवों और सुरक्षा चुनौतियों से आकार लेती है। भारत यह स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है कि वह कभी भी पहले न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। भारत केवल तभी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब उस पर पहले न्यूक्लियर हमला किया जाए। भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम सख्त नागरिक नियंत्रण के अंतर्गत है। न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े सभी निर्णय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत न्यूक्लियर तकनीक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करता है, जैसे बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषि क्षेत्र का विकास। भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम 1949 में शुरू हुआ। शुरुआत में इसका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का विकास था। 1962 के बाद, विशेष रूप से 1964 में चीन के न्यूक्लियर परीक्षण के बाद भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव आया। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद 1998 में पोखरण आव परीक्षण हुए, जिसके साथ ही भारत ने स्वयं को एक न्यूक्लियर हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया और वैश्विक शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शुरुआती अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार न्यूक्लियर शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2008 का भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर समझौता और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम की सदस्यता भारत की वैश्विक मान्यता को दर्शाती है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां, वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और प्रतिष्ठा, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, बदलते क्षेत्रीय हालात और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी नो फर्स्ट यूज नीति पर प्रश्न खड़े करती है। पड़ोसी देशों के साथ बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। जिम्मेदार व्यवहार के बावजूद भारत को एनएसजी जैसी वैश्विक न्यूक्लियर संस्थाओं में राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भारत की न्यूक्लियर नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति दोनों के प्रति उसकी दोहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत की न्यूक्लियर सोच सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, संतुलित और न्यायपूर्ण विश्व की कल्पना प्रस्तुत करती है।